इबारतें बैतें किताबों में मिलती हैं। ये जैसे दाढ़ का दर्द है किसी के, तो उसकी दाढ़ को पकड़ के ये कहें 4 कमाएं 32 खाएं, वास्ते कुतबे आलम के एक को छोड़ एक न जाए। अब ये 4 शायद दाढ़ों की तादाद 4 है, ये देखेंगे ना बड़े दांत, तो ये शायद यहां ये चारों चबाते हैं। 32 दांत की 32 ही मशहूर है, तो 4 कमाए 32 खाएं, तो ये आसानी हो जाती है 32 को। फिर वास्ते कुतबे आलम के, ये बुजुर्ग की तरफ निस्बत है, ये कुतबे आलम का वास्ता, एक को छोड़कर एक न जाए। ये ना हो कि एक दांत चला जाए दूसरा अकेला हो जाए। तो इस तरह की ये, इससे भी ये मंजन पर भी अगर दम कर दे ना ये पढ़ के, तो ये मंजन इंशाअल्लाह फायदा करेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने ये चीज़ रख रहा हूँ कि क्या मंतर पढ़ना ये हदीस पाक से साबित है या नहीं है। इस बारे में बहुत लोग जो हैं वो तवहम का शिकार हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, और कुछ लोग मंतर पर मंतर पढ़ते चले जाते हैं कुरान हदीस को छोड़कर। तो आज मेरा इस मुतल्लिक़ तो मौजू नहीं है कि दम करना, तावीज़ करना ये क्या है, ये भी एक अलग मौजू है। जहाँ तक है मंतर का ताल्लुक़, तो उस बारे में ये जहन में रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो चीज़ साबित है, सहाबा किराम से जो चीज़ साबित है, वो ये है कि अगर मंतर के अंदर कोई खिलाफ शरअ काम नहीं है, कोई कलिमात नहीं है, कुफरिया कलिमात नहीं हैं, और ऐसा लफ्ज़ भी नहीं है कि जिसका माना मालूम न हो, गैर मालूमुल माना लफ्ज़ कि जिसके माने का पता तक भी ना हो, ऐसा लफ्ज़ भी नहीं है। यानी उसमें कुफरिया कलिमात भी नहीं हैं, ऐसा लफ्ज़ भी नहीं है कि जिसका माना मालूम ना हो, और उसमें कोई खिलाफ शरअ बात भी नहीं है। तो ऐसा मंतर पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, और ये हदीस पाक से साबित है। सुनिए, इस पर मैं मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक आपके सामने पेश करता हूँ, जो कि हदीस नंबर 5726 है। हज़रत औफ बिन मालिक अशजाई रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते हैं, कुन्ना नरका फिल जाहिरियती, हम जहलियत के ज़माने में मंतर पढ़ा करते थे। फ़कुलना या रसूलल्लाह कैफ़ तरा फ़ी ज़ालिका, तो हमने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं। तो आपने इरशाद फरमा, आरिदू अलैया रिकाकुम, अपना मंतर वो मुझ पर पेश करो। तो आप फरमाते हैं कि जब मैंने आपके सामने पेश किया तो सरकार ने फरमाया, ला बअस बिर्रुक़ा मा लम यकून फ़ीही शिरकुन, कि इसमें कोई हर्ज नहीं है मंतर पढ़ने में, मालम यकुन फ़ीही शिरकुन, जब तक उसमें शिरकिया कलिमात ना हो। लिहाजा अगर उस मंतर में शिरकिया कलिमात नहीं है, ज़ाहिर सी बात है कि वो कुरान तो नहीं पढ़ रहे थे, हदीस नहीं पढ़ रहे थे, वरना तो सरकार से पूछने की भी हाजत नहीं थी। और आप अलैहिस्सलाम का ये फरमाना कि जब तक उसमें शिरकिया कलिमात ना हों, तो इससे भी पता चलता है वो कुरान व हदीस नहीं था, बल्कि कोई मंतर था अपने ज़माना जहलियत में जो पढ़ते थे। ज़ाहिर बात है ज़माना जहलियत में कोई कुरान व हदीस तो नहीं था, तो मंतर ही थे। तो जिस मंतर में कोई हदीस कोई बात जो है वो खिलाफ शरअ नहीं है, तो उस मंतर पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। तो लिहाजा अमीर अहले सुन्नत ने जो मंतर बयान किया है, तो इसके पढ़ने में भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसमें ना कोई ऐसा कलमा है जो खिलाफ शरअ हो, ना ही कोई ऐसा कलमा है कि जो गैर मालूमुल माना हो, ना ही कोई ऐसा कलमा है जो शिरकिया या कुफरिया कलमा हो। तो इससे पता चलता है कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मंतर का सबूत मौजूद है। हाँ, ये अलग बात है कि मंतर पर तरजीह जो है कुरान व हदीस को देनी चाहिए, और मंतर पढ़ने में भी हर्ज नहीं है, क्योंकि हदीस पाक से ये बात साबित हो चुकी है। अब अगर कोई इससे तासुब करता है, अपनी जहालत की बिना पर कोई तमस्खरा करता है, मजाक उड़ाता है, तो अपना सर खपाए, वरना इस हदीस पाक के बारे में क्या कहोगे। तो फिर ये हज़रत औफ बिन मालिक अशजाई सहाबी हैं, कि उनके बारे में तुम्हारा क्या नज़रिया होगा कि वो भी तो मंतर पढ़ रहे हैं और सरकार अलैहिस्सलाम पर पेश कर रहे हैं, और आप फरमा रहे हैं ला बअस बिही बिर्रुक़ा, के मंतर पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। तो हाँ, अगर उसमें कुफरिया कलिमात हों तो फिर तो जायज़ नहीं है, फिर तो मना होगा। तो लिहाजा इससे पता चला मंतर हदीस पाक से साबित।